नमस्कार। मैं नक्षत्रों के बारे में आपको संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ और उसमें जो और नक्षत्र बचे हुए हैं, उनके बारे में भी बताती हूँ कि आपका अगर नक्षत्र मान लीजिए आपका पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है, ये किसका नक्षत्र है? ये गुरु का नक्षत्र है। वैसे लेंदी एक बहुत सीरीज़ बनाई थी हर एक नक्षत्र के हिसाब से 27 नक्षत्र होते हैं। तो इसमें क्या है कि मैं रेमेडी बता रही हूँ केवल जो जन्म नक्षत्र होता है पूरे जीवन भर आपके साथ रहता है। जैसे महादशा अंतर्दशा शनि की है, मंगल की है, बृहस्पति की, जिसकी भी है वो बदलती रहती हैं, लेकिन नक्षत्र का जो स्वामी है उसका प्रभाव आपको मतलब जैसे ऐसे कह सकते हैं घर का मुखिया जो होता है उसका साथ हमेशा चाहिए होता है, ठीक इसी तरह से नक्षत्र का स्वामी होता है। पूर्व भाद्रपद यह गुरु का नक्षत्र है। तो अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है पूर्व भाद्रपद में, तो अब आपकी शेष जो महादशा होगी वो गुरु की होगी। ये शुभ नक्षत्रों में इसकी गिनती होती है, क्योंकि गुरु, चंद्रमा और ये जो ऐसे सौम्य ग्रह हैं, बुध भी सौम्य ग्रह है, इनके अगर आपका जन्म हुआ है नक्षत्रों में तो आपकी पर्सनैलिटी एकदम अलग होती है। गुरु का नक्षत्र है इसलिए आपका भाग्योदय भी बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे लोग जो कि इस नक्षत्र में जन्मे होते हैं उनका भाग्योदय 19 से 21 वर्ष के बीच में भी हो जाता है। उनके सब काम जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि जब गुरु आपके मेहरबान हो जाते हैं, हर चीज़ आपके कम संघर्षों में पूरी हो जाती है। तो आपका भाग्योदय 19 से 21 बीच में इनका भाग्योदय हो जाता है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे अगर महादशा अंतर्दशा बुध की चल रही है, शुक्र की चल रही है, उसमें आपको धन हानि हो सकती, स्वास्थ्य हानि हो सकती, किसी भी तरह से आपको मानसिक क्लेश भी हो सकता है। और उस समय जब ऐसी मतलब महादशा अंतर्दशा विषुवतरी दशा या आप मान लीजिए बीमार होते हैं, जैसे अगर इसी नक्षत्र में या बुध की नक्षत्र में बीमार होते, शुक्र के में होते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये बड़े ग्रह होते हैं। इनके जो शुभ प्रभाव भी लंबे समय तक रहते हैं। अगर ये अशुभ हो जाए आपके इंडिया चार्ट में तो इनको मनाने वाला भी कोई नहीं होता है, एक ये भी बात है। क्योंकि जो क्रूर ग्रह होते हैं उनके अगर मनाने पे हो जाए तो शुभ ग्रह की मतलब कहना चाहिए शुभता बढ़ा से उनकी अशुभता कम कर सकते हैं। ठीक, अगर शुभ ही ग्रह अशुभ हो जाए, आपको शुभ परिणाम नहीं दे, तो आप कैसे उसको बनाएंगे ना, उसकी अशुभता केवल कम कर सकते हैं। उसके लिए ये रेमेडी काम करती है। तो अगर आप बीमार हो गए तो आपके लिए फिर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है आपका रोग महीनों तक चले, लेकिन फिर भी आपको बाहर निकाल देंगे इस संकट से। और उसके लिए क्या करना होगा, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपको दान करने की स्थिति में अगर रेमेडी के रूप में देखी जाए, साबित उड़द की दाल दान करनी है आपको, कहीं भी धर्म स्थल पे जाके या किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि धर्म स्थान पे ही जाए, कोई ज़रूरतमंद है उसको ज़रूरत है आप उसको दान करिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है उससे। और इसके अलावा आपको आम का जो पेड़ है वो लगवाना चाहिए। आम का मतलब सेवन स्वयं भी कर सकते हैं, पेड़ भी लगा सकते हैं। आम के पत्ते का बंधन बार आप अपने घर में लगा सकते हैं। ऐसे लोग जो कि गुरु प्रधान होते हैं उनको हर तरह से शुभता मिलती है। अगर वो थोड़ा सा प्रयास कर लें तो जो उनका संघर्ष होता है जीवन का, निश्चित रूप से बहुत कम होता है और सफलता उनको ज़्यादा प्राप्त होती है। पीले रंग का ज़्यादा उपयोग करें, इससे भी बृहस्पति खुश होते हैं। और बृहस्पति दिन के काम करें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। इन सब चीज़ों को आप ज़िंदगी भर अपनाते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। शुभता जितनी मिले ना मिले, अशुभता तो कम होगी और हानि तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए, अगर इस नक्षत्र में आपका जन्म है, इन रेमेडी को फॉलो करके और अगर आपको फ़ायदा हो रहा तो मेरे को मेल द्वारा सूचित ज़रूर कीजिए। नमस्ते और धन्यवाद।